जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक खातून 24 समोसे, 5 किलो मिठाई, 2 किलो सूजी का हलवा क्या एक ही टाइम पर खा सकती है? एक ही वक्त में, एक वक्त की भूख है। यस, और उसके बाद भी कहे मुझे तुम लोग खाना क्यों नहीं दे रहे, मुझे भूख लग रही है। इज इट पॉसिबल? नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं है ये तो। यस यस यस, एक आम इंसान नहीं खा सकता। मैं आपसे एक रियल वाकया शेयर कर रही हूँ जो मेरी नानी के साथ हुआ। अच्छा। यस, आपने भी जिक्र किया था नापाकी का, और वो 20-30 रोटियां खाने वाला, तो उससे इनको ये वाकया रिकॉल हुआ इनको। जी अच्छा जी, ये इंडिया जब पार्टीशन से पहले ये इंडिया में थे, जब एक ही था हमारा, तो ये नर्स थी, नर्स। अच्छा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जिसका नाम राजेंद्र हॉस्पिटल है, राजेंद्र हॉस्पिटल है जी इंडिया में, वहां पे नर्स थी उनकी नानी। अब उनको एक ख्वाब आता है कि एक बंदा जो है वो कह रहा है, जैसे वो पुराने खंडरों में है, कह रही है कि इनके साथ हुआ है कि उनको ख्वाब आया कि एक बंदा है जो उनको बुलाता है पुराने राज्य के खंडरों में, जो पटियाला में है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ लाहौर में तारीखी इमारतें हैं ना मुगलों की, वैसे पटियाला में। अब वो शख्स उनको कहता है कि आप किसी को बताना नहीं, अपने शोहर को भी नहीं, और आप मुझसे मिलने आए, मैं आपको बहुत दौलत दूंगा। अच्छा जी, ये अपने नाना को बता देती हैं, अपने हस्बैंड को भी, जी ऐसा ऐसा हुआ। सही। यहाँ ये बताती हैं और वहां उनकी हालत खराब हो जाती है। जिनको ख्वाब आ रहा है, जो बताती हैं। वो चलते चलते हवा में थोड़ा ऊपर होती हैं और नीचे गिरती हैं, चलते चलते। अच्छा। चल रही हैं सीधा, चलते चलते हवा में हो गई हैं, फिर आगे जाके नीचे हो गई हैं। अनहोनी बात है। ये आंखों देखिए वाक्य बता, लेविटेट हो रही है जी, तशखीस करके आगे। वो चलते चलते हवा में थोड़ा ऊपर जाती है और नीचे गिरती जोर से, और उनको बहुत चोटें लगती। ऐसे ही सोई होती तो नीचे गिर जाती। पहले पुराने तख्त नहीं होते थे लकड़ियों के, वैसे तख्त पे ये लोग सोते थे ऊंचे ऊंचे, और वो सोते सोते जो है ना नीचे गिर जाते। अच्छा जी, फिर खाती बहुत थी, 24 समोसे खाकर कहकर मांगती और सब खा जाती, फिर कहती आपने मुझे आज खाना नहीं दिया। समोसा बहुत हैवी होता है, बहुत से लोग एक ही हजम नहीं कर पाते हैं। 2 किलो सूजी का हलवा बना के पूरा खुद खा लेती थी। 2 किलो सूजी का हलवा। 5 किलो मिठाई एक टाइम में खा लेती थी, फिर भी बोलती कि मुझे भूख लगी है। मेरी अम्मी नानी तरफ आई तो मैं अम्मी रोटी बना बना के देती, वो खाती जाती, यहां तक कि आटा भी खत्म हो जाता। अच्छा, मेरी अम्मी एक ही बेटी थी और मेरे 2 छोटे मामू थे, तो अम्मी ही मेरी देखभाल कर रही थी। एक दिन रात सो रही थी तो सीटी की आवाजें आना शुरू हुई सोते ही। अब इन्होंने बहुत देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, इनको उस वक्त नहीं पता चला। अब जब इनके नाना उठे और उन्होंने देखा ना कि बेड के नीचे, वो तख्त के नीचे, तो वहां पर एक काले रंग का सांप बैठा था, फन वाला। अच्छा। जैसे इन्होंने लाइट्स ऑन की, वो गायब हो गए। मेरी नानी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। वो हमेशा सबको मारती और उनमें काफी जान होती, किसी की काबू में ना आती। अच्छा जी, अब सिचुएशन आप देखें कि सबके सामने ये चीजें आ गई, पूरी फैमिली के सामने, कि जी कुछ गड़बड़ हो रही है। सही। इसी दौरान इनकी अम्मी जो है वो इनकी नानी के रूम में आती, खाना वाना लेके। अब इनकी नानी जो है ना वो बेड पे बैठी नहीं। सही। अब वो अंदर आई, बता रही, एक दिन अम्मी खाना बना के अंदर आई नानी के रूम में, तो नानी बेड के साथ टेक लगाई बैठी है और उनके गले में सांप लिपटा हुआ था। अच्छा। और सांप का जो फेस था वो एक इंसान का बड़ा सा फेस था। सांप का फेस? यस, मतलब उसका जो पूरी बॉडी है, दुम है वो गले में, और जो उसका फन कहते हैं, वो एक इंसान का बहुत बड़ा सा चेहरा। ये आंखों देखा करता है और ये अनहोनी चीज एक तरीके से। अच्छा जी, आगे आगे सर होता क्या है। अच्छा। उफ,
अच्छा जी, वो इंसान का बड़ा सा फेस था, मतलब नीचे से सांप और गर्दन के ऊपर इंसान का फेस था, जिसकी ब्लैक दाढ़ी थी, लंबी लंबी और बड़ी बड़ी आंखें थी और सर के बाल लंबे लंबे थे। अम्मी देख के खौफजदा हो गई और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे पढ़ा वो गायब हो गया एकदम। सही। फिर अम्मी ने मेरी किसी इल्म वाले से राब्ता किया। सही। जो मेरे अब्बू के घर मेरे कजन को कुरान पढ़ाने आते थे, वो खुद जम्मू कश्मीर से थे, उनका ताल्लुक। उनको बुलाया और सब बताया। फिर उन्होंने कहा मैं कुछ दूंगा, आपने बिल्कुल वैसे वैसे करना है। अच्छा। कि जो मैं बात आपको बीच में कहता था ना, सही, कि जब आप बात करें तो पूरी करें, अव्वल तो करें मत, करे ना, और करें तो फिर वैसे ही अमल करें, फिर सरेंडर कर दें। अच्छा जी, अब जी शुरू हो रहा है इनका इलाज। वो जब दूसरी बार आए तो रुई की, कॉटन की लंबी लंबी बत्तियां सी बना के दी। सही। 7 बत्तियां रुई की बना के दी, जैसे हम चिराग में लगाते हैं। बस। फिर वो लंबी थी। उन्होंने कहा कि ये आपने मंगल के दिन जमीन पर बैठकर जलानी है और नानी को भी साथ बिठाना है, एक और खातून को भी साथ बिठाना है। एक तरफ से आप अपनी माँ को आगे के बाल पकड़ेंगे, एक तरफ से नानी की आगे से बाल पकड़ने हैं, और एक तरफ दूसरी खातून पकड़ेंगी और आपने वो बत्तियां जब जलानी है तब उसका धुआं गोल गोल ऊपर जाएगा। अच्छा। एक ही तरह, एक ही जगह पे जाएगा वो धुआं, यहां वहां नहीं जाएगा। सही। जलानी है तब उसका धुआं गोल गोल ऊपर जाएगा, एक ही तरह। आपने पूछना है मेरी माँ से कौन सी गलती हुई है और उसको माफ कर दो और छोड़ दो। ये इन्होंने इनको बता दिया कि आप लोगों ने करना है ये काम, ये औरतें कर लेंगी, ये औरतों ने करना है काम। कुछ होते हैं ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको परमिशन नहीं होती किसी फीमेल के सामने या उसको टच करने की। हर किसी का अपना अपना एक दायरा इल्म होता है ना। लेकिन औरतें थोड़ी नरम दिल की होती हैं और वो इतने बड़े अमल को फेस कर लेंगी। अच्छा, आगे माशाल्लाह होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, बता रही हैं। ऐसे ही अम्मी ने किया, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चले माशाल्लाह। धुआं वैसे ही निकला जैसे बताया था। अम्मी ने नानी के बाल पकड़ के एक लठ आगे की, पूछा आप कौन है और क्या गलती हुई मेरी माँ से। तो नानी आदमी के जैसे बोली, इसने नापाकी की हालत में काबा शरीफ की तरफ टांगे करके ऐसी जगह सोई जो मेरी थी। अच्छा। मैं नहीं छोड़ूंगा इससे, और दूसरा मैंने इससे मना किया कि अपने शौहर को मत बताना। फिर इसने बता दिया। कहाँ सोएंगी आगे बताएंगी नानी खुद कि ये कहाँ हुआ, घर में नहीं। अच्छा। हॉस्पिटल में। ओहो। ये नर्स है ना, हॉस्पिटल में एक जगह इनकी आंख लगी थी। ये बताती हैं खुद आगे। अच्छा। हुआ क्या था। अम्मी ने कहा अब छोड़ दो, गलती हो गई। वो नहीं माने, पर अम्मी ने वो बत्तियां जो दी थी बड़ी बड़ी जलानी थी। जैसे जैसे जलाती गई उस मखलूक ने फिर जाने की शर्त रखी। अच्छा। जो अम्मी ने मान ली। शर्त थी 700 यतीम बच्चों को मीठा खिलाना है। अच्छा। नेक थे लेकिन सख्त थे थोड़े से, जलाली थे, कह लें आप। जलाली थे। अच्छा, होते हैं ना ऑर्फन होते हैं ना, ऑर्फन यतीम बच्चों के। सही। 700 यतीम बच्चों को मीठा खिलाना है। और अम्मी ने कहा ठीक है, अब आप छोड़ दे मेरी माँ को। फिर कहते जैसे नानी बेहोश हुई वैसे ही वो जो बत्तियां थी उनका धुआं नॉर्मल हो गया, मतलब इधर उधर जाने लगा। अच्छा। उसका मतलब ये था कि वो मखलूक निकल गई थी। सही। ये दिन मुझे भी याद है कि मेरे नाना ने मुझे बाहर रोका हुआ था, जो मुझे मम्मी के पास नहीं जाने दे रहे थे। होता है दरवाजे के बाहर बच्चे देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। उनके नाना ने इनको पकड़ा हुआ है, और इनकी अम्मी जो है इनकी नानी ये है। यस, इनके साथ हुआ इनके साथ। ये नर्स थी। अच्छा। और माशाल्लाह ये उनकी दलेर बेटी। अच्छा, जिनकी बेटी ने आपको ये वाकया भेजा। अच्छा अच्छा, सही, अब सही समझ में आ गया। लेकिन वाकया बहुत सैर अंगेज है यार। आगे सर है कुछ, अभी भी है? जी जी। अच्छा। अब जी
मुझे अपनी मम्मी के पास नहीं जाने दे रहे थे, ये देख रही थी सब। आपको एक बात बताना भूल गई, उस मखलूक का इंसानों से बड़ा फरिश्ता, बता चुकी थी पहले। अब ना इन्होंने क्या कहा मुझे, इनकी ऑडियो भी सुना। हाँ सुना है, भेजी मैंने ऑडियो। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने ये कहना था, एक चीज मैं मैसेज में नहीं आपको बता पा रही थी, वो ये था कि वो जो मैंने आपको बताई ना कॉटन की पत्तियां थी, मैं उस टाइम 5 साल की थी, मुझे मेमोरी अभी भी याद है कि मेरी मम्मी अंदर बैठे थे, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो वो ना वो धुआं वो मैंने देखा भी था कि वो कुछ कर रहे थे बैठ के ना, तो वो बता रही थी मेरी मम्मी ने ये बताया था कि वो जो धुआं है ना वो जैसे स्प्रिंग नहीं होता राउंड में गोल गोल घूमता है, ये वाले शेप में धुआं जाता था ऊपर, और हवा में तहलील नहीं होता था। मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे जाके उनके वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं ना घर, सरकारी मुलाजमीन को उनके वो थे, और उनकी छतें काफी ऊंची ऊंची, जैसे आपकी भी प्रोग्राम्स में दिखाते हैं ना, काफी पुराने जमाने की जो छतें ऊंची ऊंची होती है, तो वो हवा में बहुत ऊपर जाके तहलील होता था, लेकिन नीचे से बिल्कुल जैसे स्प्रिंग राउंड में जाता ऊपर को, इस तरह राउंड 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 ऊपर वो उसमें से ना धुआं मतलब के उनका जाता था। मतलब स्प्रिंग की तरह ऊपर जाना और तहरीर ना होना, ये सचल भाई धुआं हमें भी कई जगह मिला है और किस फॉर्म में मिला है, तो ये मखलूक के लिए धुआं बहुत अहमियत रखता है। सर धुआं आग एक समझ ले जोड़ है। सही। आप ये देखिए ना कि हमारा ईमान तो है ही है, हमने देखा भी कई जगहों पर है, निशानात देखे हैं कि इस मखलूक की जो मेकिंग है वो बनी ही ये आग से है, आग की लपट से, एक लौ से उसकी बना। हम मट्टी, फरिश्ते नूर, और ये जो है जिन्नात आग की लपट से। अब जी मैंने आपको अर्ज की थी ना कि वो नानी जो है वो खुद बताएंगी वाकया कि हुआ क्या था। अब जब ये हुआ ना कि इनको अपनी मम्मी के पास नहीं जाने दे रहे थे, फिर नानी को होश आने के बाद सब बताया, तो नानी ने बोला ड्यूटी के दौरान मैं थक गई थी, अच्छा, और नींद आ गई, मैं हॉस्पिटल की एक बैल्कनी थी वहां सोई थी। अच्छा, गैलरी याद आया शिराज भाई आपको? गैलरी। अभी हम न्यू कराची के घर में गए थे जहाँ से सामान बाहर फेंका जा रहा था, दिन में पहुंचे थे हम सब, कोविड के दिनों में जब बहुत ज्यादा, जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे बाहर। सही। और हम पहुंचे थे, हमने दिन में देखा था कि सामान, ये तस्वीर लगा दीजिएगा कि रोड पे जो उनका सारा सामान गिरा हुआ था, वो बेचारे रो रहे थे। उनको हमने कहा था आप हमारे घर चले जाए, उनको घर मिल नहीं रहा था इमरजेंसी में, लेकिन मिल गया था, अल्लाह का शुक्र। उन्होंने क्या किया था, घर की सफाई होती थी, गैलरी को उन्होंने कुछ साफ किया था, और कोई मेरे ख्याल से कोई अमल किया था, कोई पढ़ाई की थी, कोई घर में कोई ऐसा एहतमाम किया था जिस पर उनको थप्पड़ और उनके सामान ओढ़ के गिर रहे थे बाहर। सही। ये कहाँ सोई? गैलरी में सोई। मेरा दोस्त स्कूल का कहाँ सोया था? खिड़की के पास पहली बार सोया था जब उसके मुंह पे थप्पड़ का निशान था। अच्छा, ये वाकया आपने बताया है? मेरे ख्याल से मैंने बताया। मेरे ख्याल से मैंने बताया। अब जी ऑब्वियसली एक इंसान 5 किलो मिठाई एक साथ, 2 किलो सूजी का हलवा एक साथ, 24 समोसे एक साथ, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं खा सकता मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से तो नहीं खा सकता। तो अच्छा, इसमें जो ताज्जुब की बात है जो इनसे रिलेट होती है वो मीठा बहुत तादाद में खाया जा रहा है। ये मतलब जैसे कि 5 किलो मिठाई कोई बंदा नहीं खा सकता यार। मतलब अगर आप एक मिठाई आती है कच्चा कुल्ला जिसमें मीठा सबसे कम होता है, वो भी आप 3-4 पेड़े खा के आप रुक जाओगे यार। बहुत कोई बचपन में कहते हैं ज्यादा मीठा इंसान खा लेता है, इतना फिर भी मेरे ख्याल से। अच्छा चले ठीक है, एक चीज ये सर, रोटियां बना के आप दिए जा रहे हैं, आटे खत्म हो गए हैं घर में, और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि आई एम हंग्री, अभी तक आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं खाने में ना। तो मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे पानी कहीं और जा रहा था, पहले खाने कहीं और जा रहे थे, शायद ये भी कहीं और ही जा रहा है। अच्छा, मैं जब सुन रहा था तो मुझे लग रहा था, सच्ची बात है, जो मैं फील कर रहा था, जैसे सांप का रूप आया और जो आपने बताया, मुझे लगा शायद कोई मतलब जादूगर टाइप की कोई चीज इनके ऊपर हुई है ना। ये सांप तो बिल्कुल ही कहते हैं कि ख्वाब में भी देखो समझ आपको छुपा दुश्मन है, जादू है। लेकिन जो मखलूक थे और जो भी साहब थे,
वो बहुत सख्त लेवल पे थे, उन्होंने ये रूप रख के इनके साथ रहे, मतलब कि एक तरीके से पूरा लिपेटा हुआ ही था इनको ना। शुक्र करें शिराज भाई, इनको जो मौके पे वो जो साहिब इल्म मिल गए इनको, वो जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक, और उन्होंने सब कुछ तो करके दिया था इनको। सही। धुआं जो था, वो जो स्प्रिंग बन के निकल रहा था, वो उन्होंने ही वो जो बत्तियां बना के दी थी रुई की, हर रुई में से तो ऐसा धुआं नहीं निकलता, नहीं निकल सकता। वो तो उन्होंने मखसूस को ही दी थी आपको कि इनको ऐसे करना है, जैसे जैसे जमीन पे बैठ के उनके बाल पकड़ के आगे से, और आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना, लेडीज ही करेंगी। सही। क्यों? वो जो एक उनके ऊपर कोई हाजिर हुए थे या कोई उनके ऊपर कैफियत थी, वो और भड़क जाते कोई मर्द आता अगर तो। सही। कानून को देख लेना, उनको पता था कि मैं जाऊंगा या कोई उनके नाना को बोलूंगा, किसी और को बोलूंगा, और गड़बड़ हो जाएगी। सही। लेडीज ही करेंगी शायद, तो फिर वो चीज सही तरीका है ना हर चीज का। ये तो शुक्र है इनको मिल गया शिराज भाई, हर किसी को नहीं मिल पाते ऐसे मौकों पर ना, कहते हैं बहुत बड़ा इनाम होता है। सही। कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना आप, अच्छा पड़ोस भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, अच्छे पड़ोसी भी। इसी तरह ऐसे मौकों पे अगर कोई ऐसी मदद मिल जाए तो ये अल्लाह की तरफ से ही है। अच्छा, इसमें एक सबक है जो हमारे वालिदैन ने भी हमें बताया भाई, किसी भी तरह से काबे के रुख पे आपने लेटना नहीं है पैर करके, और किसी भी तरह से आपने उस रुख पे कभी नहीं करना। मतलब वॉशरूम, मतलब ताज़ीम हम अभी तक करते हैं, बचपन से ये सब आम बच्चों को बताया जाता है। और हमारा अक्सर बाहर बैठना होता है चाय के होटल, जी जी, मेहरबान के साथ। सही। वो जहाँ बैठते हैं ना, कभी उनकी पीठ किबला रुख नहीं हुई। सही सही। तो बाहर आप जी ताज़ीम है, रुख तो सिम तो चल रही है ना, आप बारीकी नोट करें। जी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है जी, कंफर्म किया कई बार। सही। हाँ भाई, अक्सर मुख्तलिफ इलाकों में रुख अलग होता है ना, आपको अपने घर से पता है किस तरफ रुख है। अक्सर अच्छे होटल्स के अंदर किबला रुख का टैग लगा होता है, कुछ एरो बना होता है नमाज पढ़ने के लिए। अब आप कहीं चाय पीने बैठे हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं बैठ गए हैं, आपको क्या पता किबला रुख किस तरफ है। सही है। सो इट्स बेटर टू आस्क। आप बाकायदा खुद इस तरफ, आप जो है ना कोशिश करते फ्रंट उस तरफ हो, बैक कभी उस तरफ, महसूस करने की बात है। तो शुक्र है जी इनको मिल गए। सही। और कुछ को नहीं भी मिलते शिराज में। मेरे पास वाकयात आए हैं ना बहुत। एक आया है वाकया जी, मतलब वो उस तकलीफ को नहीं झेल सके, नहीं है इस दुनिया में अब, और शादी के तीसरे दिन सलाम महफूज रखे सबको इन चीजों से। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। इन चीजों से जो लोग अपना वाकई शेयर कर रहे हैं, इसको मजाक ना समझे, वो उनके साथ बीत चुके हैं, ताकि वो आइंदा वाली नस्लों में वो नहीं चाहते कि तकलीफ लोगों तक पहुंचे। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ये इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और मुझे आपको, बुलेटिन को, एक्सप्रेस को, सबको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारे जरिए पता नहीं क्या करवाया जा रहा है, हमें नहीं पता जी, लेकिन ये है कि बहुत कह रहे हैं कि जी हम बहुत सी चीजों को ना जो ख्याल नहीं रखते थे अब रख रहे हैं। यार बारीकी ही सब कुछ है, मैंने देखा, महसूस किया, छोटे छोटे काम ही सब कुछ है जी जी। तो अल्लाह पाक महफूज रखें जी, आपको अल्लाह पाक महफूज रखे, हमें इन चीजों से, इन मुसीबतों से, परेशानियों से लोग पागल समझना शुरू हो जाते हैं शिराज भाई। सही सर। फिलहाल दीजिए इजाजत जी, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।